तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय है। तो हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार जो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बुक है ये आपका टारगेट बुक का सॉल्यूशन है, टारगेट बोर्ड ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है बाबू, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग ध्यान से सुनेंगे, यहीं से प्रश्न पूछा जाता। आप देख पा रहे हैं ये 16 में पूछा हुआ है, ये 22 में पूछा हुआ है। इन तमाम तरह के प्रश्न जो है कि इसी बुक से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन पर आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्री का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10π/4 का मान क्या होता है बाबू। 10π/4 का जो मान होता है यानी कि सॉरी π/2 यानी कि 90। पाई का मान होता है 180, 180/2 90 यानी कि 1090 का जो मान होता है बाबू वह आपका क्या होता है बाबू, इनफाइनाइट होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा बाबू रे, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/√3 किसके बराबर होता है। तो 1/√3 किसका मान होता है। तो देखिए 1060 का मान √3 होता है, कोस 45 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 30 का ही मान होता है जो कि 1/√3 होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, 1/√3। यहाँ पर एक फार्मूला काम करता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए क्वेश्चन आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या कर रहा है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर आएगा तो -1 बराबर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2013 और 16 में पूछा गया है प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और आपको अभी ही बताएं हम पाई रेडियन। देखिए पाई का मान तो 22/7 होता है, सब जानता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जब पाई लगा रहे तो वहां पर समझ जाना है वह पाई रेडियन है, और पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। अब यहाँ बटे 4 है तो 4 से भागा लगा दीजिए, 180/4 45, यानी कि यहाँ पर साइन 45 हो जाएगा, कोस 45 हो जाएगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2 प्लस में माइनस में खत्म बराबर 0 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, बी राइट आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो PDF नोट्स लेना चाहेंगे तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे। ध्यान दीजिए ये नंबर आपको लिख रहे हैं 9572654988। 100% आपको बहुत VVI क्वेश्चन का भी PDF मिलेगा। इस नंबर पर आप अपना नाम और जिला का नाम लिख करके क्या कर दे, मैसेज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, जरा सा गौर से सुनना है बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a + b बराबर 90 डिग्री है तो कोस ए का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ से कोस ए का मान ज्ञात करना है तो कोस ए की जगह हमको कुछ बैठाना है कि नहीं बैठाना है, क्योंकि ए का मान तभी निकलेगा, ठीक है, ए का मान यहाँ पर तभी निकलेगा जब हम क्या करेंगे, इस बी को उधर भेजेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा 90, प्लस में है बी उधर जाएगा माइनस में बी, यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। तो cos 90 माइनस बी, cos 90 में से cos 90 माइनस बी बराबर साइन बी। फॉर्मूला होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा की जगह बी है तो यहाँ बी, जो यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ, अगर लॉलीपॉप तो यहाँ भी लॉलीपॉप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो 3 थीटा बराबर 90 हो तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 या 90, यानी कि 30 डिग्री। थीटा का मान यहाँ से निकल गया 30, और यहाँ पर 30 रखेंगे तो यहाँ जैसे 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा कोस 30। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा √3/2 कोस 30 का मान। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बाबू, अभी फार्मूला पढ़ाए थे आपको, 3-4 फार्मूला पढ़ाए थे, ठीक है। क्या क्या फार्मूला पढ़ाए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो इसका मतलब है 1+tan² थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, sec² थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, sec² थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, 1+tan² थीटा sec² थीटा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान देना है। 1/√3 किसका मान होता है? सबसे पहले आपको बता दें 1/√3 तो 10 30 का मान होता है, 10 30 का मान होता है। सर यहाँ पर पाई में है तो कुछ नहीं करना है, पाई/180 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 6 18 यानी कि पाई/6। तो देखिए पाई/6 आ गया ना बाबू रे। जब कोई डिग्री पे दिया रहेगा तो उसको रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुना कर दीजिएगा, अपने हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री है ना, तो पाई/180 से गुना कर दीजिए, कटा दीजिएगा, 6 18 6, तो 0 0 खत्म, तो पाई/6 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं बाबू। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, 2/√3। अब बताइए कोसेक में 2/√3 कितना डिग्री पर मान होता है? ठीक है, कोसेक में 2/√3 कितना डिग्री पर मान होता है? तो 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, ठीक है। साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक तो इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ट्रायगोनोमेट्री का, बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर देना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1+tan² है। तो सबसे पहले इसको देखिएगा, 1+tan² को हम लोग क्या लिखेंगे, sec²a। 1+tan² का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बाबू, 1+tan² का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं sec²a बट नीचे क्या है आपका cosec²a। sec² को क्या लिखेंगे, 1/cos²a, और cosec² को क्या लिखेंगे, 1/sin²a। साइन ऊपर चले जाएगा, sin²a ऊपर चले जाएगा, cos²a नीचे, sin²/cos², tan²। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू रे, ये डी हो जाएगा। चलिए लास्ट में tan²a हो जाएगा बाबू। समझ गए बातों को, यहाँ फार्मूला काम किया। 1+tan² के बदले क्या दे दिए, sec² थीटा, क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 1+tan² बराबर sec² होता है, और cosec² को cosec² छोड़ दिए, और sec² को 1/cos² लिख दिए, अब बट cosec को 1/sin² लिख दिए, क्योंकि साइन और cos में आ जाएगा तो tan बन जाएगा, तो sin/cos² है तो स्क्वायर, tan² हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, तो cos थीटा बराबर, ये √2 गुना में है, किसमें है बाबू रे, cos थीटा बराबर, ये √2 गुना में है। ठीक है, इसको मारेंगे धक्का तो बटे में जाके गिरेगा, तो 1/√2। अब बताना यहाँ से थीटा का मान निकलना है, तो ये थीटा का मान तभी निकलेगा जब यहाँ से हम लोग कोस खत्म करेंगे, और ये कोस तभी खत्म होगा जब इधर भी क्या बनेगा, कोस बनेगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, कोस 45 डिग्री, कोस कोस खत्म, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। बोलिए समझ में आया बाबू, क्या हो जाएगा बाबू रे, थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। हम इस पार्ट ए में, आपका जो पार्ट ए में है, मात्र 11 क्वेश्चन कवर करवाएं, फिर हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। किसमें, पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, एक मौखिक क्वेश्चन का भी आप लोग जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताना है आपको कोस 60 का मान कितना होता है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा बाबू आप लोग किस किस जिले से जुड़े हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन किए हैं तो यस लिखेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नो लिखेंगे, ताकि आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तो तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज तक इतना ही। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।